आई भागा। कन्हैया से पास में पहुंच करके एक बात कही, दूध दही की चोरी करने वाले लड़कियां चुराने का तूने धंधा कर लिया, लेकिन मेरी बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। खड़ा हो जा। साथ में युद्ध करो, उसके बाद मेरी बहन को ले जाना। क्या समझ लिया है तूने? और एकदम से रुक्मिणी ने जैसे ही देखा, कहने लगी श्याम भागा, भैया आ रहा है। कन्हैया बोले आ रहा है तो आने दो ना, देखेंगे उसे। बोली मैंने भैया से तुम्हारी पेश नहीं जाएगी, बहुत बलवान है वो। हाँ समझ रहे नहीं? जवाब दिया आ रहा है, उसे देख लेंगे हम। बोली हमने कहा नहीं, भैया से पेश नहीं जाएगी। और रुक्मिणी बोली एक बात और बताएं, पति देव चाहे कितने बलवान हो शरीर से, कितने तगड़े हो, और ये अक्सर माता बहनाओं की आदत होती है, अगर घर में कोई कलेश, कोई लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो जाए, हो जाता है घर में रही से, तो वे एक बात जरूर कहती है, बोले कल उतंग होगी भैया है, जानते हो अच्छा भैया कितने कमजोर हो। और भाई बात रुक्मिणी ने कही, बोली श्याम कि मेरो भैया जबर तुम हल्के हाल के जाइयो, जगह बहुत मोटो है। मेरो भैया जबर हल्के हाल के जाइयो। जैसे ही रुकम आया तो भगवान रथ से नीचे कूद गए, उसके साथ में मल्ल युद्ध हुआ, कोई पेश नहीं गई। तो घूंसा मार करके खत्म करने वाले थे तो रुक्मिणी बीच में पहुंच गई, जवाब दिए भैया को नहीं मारो। और तब कन्हैया ने फिर छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया। बलराम को जब सूचना मिली है तो बलराम वहां आए, जवाब दिया श्याम ये किन की लड़की उठा लाए। बोले भैया इनको नाम रुक्मिणी है, ये महाराज भीष्मक की पुत्री है, इन्होंने हमारे पास पत्र भेजा था। कहा क्यों लड़की बदनाम करना चाहती है मेरे भैया को, काहे को पत्र भेजा? जवाब दिया बलराम भैया मेरे भाई
मेरा विवाह अपने साले के साथ में कर रहा था। अब मैंने पत्र भेज करके अगर श्याम सुंदर को बुला भी लिया तो गलत क्या किया इसे? बोले अगर ये बात है तो कोई बात नहीं। और रथ के पीछे गए जवाब दिया, ये कौन है? बोले जय तो साले साहब है, तो बहन बीच में आएगी ना, साले में मसाला बच थे। हाँ बोले ये अपने रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के साथ में गलत व्यवहार नहीं करते। श्याम ने खोलो और जैसे ही खोलो भाग करके ससपाल के पास पहुंच गया। आवाज लगाई, तुम यहीं खड़े रहो, रुक्मिणी को कन्हैया ले गया, अब तुम शादी किससे करोगे? आहा, जो ये बात सुनी तो ससपाल ने मोर उतार करके तो रख दिया, हाथ में तलवार उठाई, आदेश दे दिया, अरे हुक्म बात कन्हैया राजा को क्षत्रिय सकल भय तैया। अरे हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ी गए, बढ़िया घोड़न मेरे सवार। उसी समय बलराम ने जैसे ही आता हुआ देखा है तो जवाब दिया है, श्याम रुक्मिणी को छोड़ करके तुम मत जाना, ये फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। अरे झुकी साई भी सी सुंदरों और मैं रहती धुन बदलाए। अरे आगे बढ़ के न बताऊं वने हलम सलम जैसे भिड़िया भेड़ा तुम्हारे जैसे सिंह बिना देगा। अरे किले लाऊं अखी हमारा नबेगा इस भटी नजर मेरा। एकदम रट छोड़ करके ससपाल भाग गया है वहां से और रकम लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया। उसने एक दूसरा नगर बसाया है जो आज भरतना के नाम से जाना जाता है। कलश वाली कन्या बाहर आ जाओ। उसी समय महाराज भीष्मक आए हैं। उन महाराज भीष्मक ने श्याम सुंदर को ले जा करके आंगन में मंडप गाड़ा और तब अपनी बेटी का कन्यादान किया है। बड़ी हंसी खुशी के साथ में भगवान श्याम सुंदर का विवाह किया। तो कुंदनपुर की लड़कियां पहले तो गीत गा रही थी, गीत गाते गाते एंटीना हिल गया तो गाली देने लगी। बोली अरे बोला मुकुंदा सिला बांधिला लातुआ, अरे तू ही बाप बना के जाए।
खुशी के साथ में भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। बोल लीजिए। हेलो, ये भंडारे में कुछ दान दाताओं के नाम है। 500 रुपए रामपाल सिंह मीलगड़ी, 500 रुपए रामपाल सिंह मीलगड़ी, और 500 रुपए मानवेंद्र कुमार सराफ सियाराम फौजी, 250 रुपए मुन्नेश कुमार 5 किलो दूध, 200 रुपए सर्वेश कुमार मेहमदपुरा, 500 रुपए रामपाल सिंह रूपसपुर, 500 रुपए मोतीराम बघेल रूपसपुर, 100 रुपए मुकेश बघेल पिलुआ, 1100 रुपए विक्रम सिंह प्रधान ग्राम पंचायत गहेतु ब्रह्मनगर, 500 रुपए केपी सिंह मीलगड़ी, 500 रुपए बबलू यादव निधौली कला, 200 रुपए ओमपाल सिंह सनौफ सुरेश चंद्र सोमई, 100 रुपए योगेंद्र कुमार बघेल रूपसपुर, 500 रुपए राजेंद्र कुमार राजेश कुमार रामनगरिया रामनगर एका फिरोजाबाद, 500 रुपए डॉक्टर निरंजन सिंह रूपसपुर, 101 रुपए विजय सिंह अकोली, 21 से 51 रुपए मुकेश कुमार अकोली, 101 रुपए महेश चंद्र अकोली, 101 रुपए सरोज देवी अकोली, 500 रुपए करणपाल सिंह रामनगरिया, 201 रुपए शेरपाल सिंह रूपसपुर। धन्यवाद। हाँ, ये कुछ पुरस्कार आया है। एक हार 101 रुपए का हमारे पास सभी कलश वाली कन्याओं को संत भगवान को 10-10 रुपए दे रहे हैं। 1100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं श्रीमान सौरभ यादव, इसी गांव के रहने वाले हैं। इसमें नहीं लिखा है। छोटे जो इसी रूपसपुर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से 1100 रुपए आए हैं भंडारे में। 101 रुपए का हार विवेक कुमार, इसी गांव रूपसपुर के रहने वाले हैं, मानवेंद्र उर्फ भोले, भगवान सुख समृद्धि दें। 200 रुपए हमारे करीब 1100 रुपए भंडारे में विक्रम सिंह प्रधान, 500 रुपए केपी सिंह मीनगढ़ी भंडारे के लिए दे रहे हैं। 500 रुपए बबलू यादव नगला धनी निधौली कला से आए हैं, उनकी तरफ से। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ। 101 रुपए का हार रियांश की तरफ से आया है, योगेंद्र सिंह जो गुलाबपुर के रहने वाले हैं। ये योगेंद्र सिंह मोहब्बतपुर से आए हैं। 10-10 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। 10-10 रुपए संत भगवान को, एक टिपन कलश वाली कन्याओं को। परीक्षित के समधि हैं, भगवान सुख शांति दें। 101 रुपए का हार लबिश यादव, राहुल यादव के जो सुपुत्र हैं। आओ देख लेते हैं एक लाइन। अरे लबिश यादव की बरनी है, सौ को हार रहे ललका। राहुल यादव फौजी के
ओमपाल दूधिया इसी रूपसपुर के रहने वाले हैं। 101 रुपए भेंट कर रहे हैं, बोल दूंगा अभी थोड़ी देर में। सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान का पहला विवाह तो रुक्मिणी के साथ में हुआ, और एक नहीं कई विवाह हुए। दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह सत्राजित अहीर की जो पुत्री थी सत्यभामा उसके साथ में हुआ। चौथा विवाह सूर्य की पुत्री कालिंद्री के साथ में हुआ। लक्ष्मणा, शीलभद्रा, मातृबिंदा, इस तरीका से श्याम सुंदर के 8 विवाह हुए। एक पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं। उसने विचार किया कि हम 20,000 लड़कियों से शादी करेंगे। 16,100 लड़कियां जब हो गई, सबने मिलकर के श्री कृष्ण की वंदना की। कन्हैया ने उस राक्षस का वध करने के बाद 16,100 लड़कियों से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब श्याम सुंदर की 108 रानियां हुई, सबसे एक एक लड़की और 10 लड़का हुए। 1,61,080 लड़का, 16,108 लड़कियां और उतनी घर में औरत। कितना बड़ा परिवार हुआ। आज के नरों से तो एक नारी मैं समारी, जाते हुए श्याम के 16,108 नारी। लक्षण अवतारी के बसिया ही से प्रकट होत, इतने ऊपे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए। पहली पत्नी राधा को बताया जाता है और आदि कुब्जा को गिना जाता है। 16,109 विवाह हुए भगवान के। अब देखेंगे आगे। कंस का वध करने के बाद में भगवान जब उज्जैन में गुरु शांतिपन के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए, तो ये दिव्यांशु सनौप जयपाल सिंह खुश, ये मोहन नंगला के रहने वाले हैं। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ। भगवान सुख समृद्धि दे, समाज का सम्मान होता है। बताया है भक्तजनों, उज्जैन में जब गए हैं गुरु शांतिपन के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए, तो विपरीत मुन के पुत्र सुदामा जो जाति से ब्राह्मण थे, उनके सहपाठी बनकर के विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो एक दिन गुरु माता ने ये कहा है, लाला घर पे ईंधन नहीं है। कन्हैया बोले मैया चिंता वाली कोई बात नहीं है, सुदामा भैया हमारे साथ में, हम जंगल में जा रहे हैं, लकड़ियां लेकर के आएंगे। और चलते समय सुदामा को चना दिए हैं गुरुपत्नी ने। चना लेकर के जब जंगल में गए, लेकिन उसी जंगल में रात हो गई। लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, अब पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। माह का महीना, घोर काली अंधियारी रात, बादल गरज रहे हैं। सर्दी से गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो तीनों लोगों के नाथ माह के महीना में ठिठुर रहे हैं। वृक्ष के तले सर्दी से सिकुड़े ठंडी बयारी के झोंकों से बेचारे
ब्राह्मण सुदामा। उसी समय वो चावल वाली वो चना जो लेकर के गए उन्हें खोल करके बैठे गए, चबने लगे हैं, सोचने लगे कन्हैया को दिए तो हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा, छोड़ो कन्हैया को नहीं देते, हम खुद खाएंगे। चना जब चबने लगे हैं, चना कोई ऐसी चीज तो नहीं होती है तुम खाते रहो, पड़ोसी को मालूम भी नहीं पड़े। मोहन ने कट कट शब्द सुनो तो बोले भैया क्या खाता है, कछो होए तो निकमो को दे दे, भूख नदम निकला जाता है। जब से तुम आए हो तब से हम भी आए हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है सुदामा भैया तुम कुछ खा रहे हैं। तो देखिए उस ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया, श्याम ठंड की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ खा रही हूं। कन्हैया जैसे मित्र और उनके साथ में झूठ बोले सुदामा। घर पे चले आए हैं तो गुरु पत्नी से भोजन मांगा, मैया भूख लगी है। जवाब दिया लाला तुम्हें बहुत भूख लगती है, सुदामा ने अभी तक भोजन नहीं मांगा है, तुमने चना नहीं खाए थे। तो कन्हैया कहने लगे मैया चना कहाँ थे, क्या इसका मतलब सुदामा अकेले ही चना खा गया। ब्राह्मण सुदामा अब तो तुम फंस गए उस चंगुल में। गुरु के साथ में जो कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, या तो वो दरिद्र होता है या फिर कुष्ठ रोग हो जाता है। ये बात कुछ लोग कहते हैं कन्हैया ने श्राप दे दिया भगवान। श्याम सुंदर ने श्राप दे दिया। हिमांशु सनौप सुनील ये मोहारा से आए हैं, उनकी तरफ से एक हार भगवान सुख शांति ने। सज्जनों ये बात जब कही, कन्हैया ने श्राप नहीं दिया, क्योंकि एक मित्र अपने मित्र से कभी नाराज नहीं होता है। एक मित्र अपने मित्र का कभी गलत नहीं सोचता है। लेकिन आजकल के मित्र कैसे हैं, मित्रों की पहचान क्या है? तुलसीदास जी बोल पड़े, हम बताएंगे कि मित्र क्या है। अपना दुख अरे गिरिराज करी जाना, मित्र का दुख रजले अपने पहाड़ जैसे दुख को मिट्टी के कण के समान समझे और मित्र के छोटे से दुख को बहुत बड़ा समझे, वो मित्र है।
और जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते वो मित्र नहीं है। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चैट करने से मित्र नहीं बन जाते। मित्र की परिभाषा ही अलग होती है। सेवक सठरप कृपन कुनारी, मूर्ख सेवक कंजूस राजा, बदचलन स्त्री और कपटी मित्र सूल समाचारी। ये चारों जिंदगी में कांटे के समान चुभते हैं। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कपटी मित्र और बदचलन स्त्री। भगवान न करे किसी को मिले। तो कन्हैया ने भगवान को श्राप नहीं दिया। और कलयुग के मित्र कैसे हैं? माफ करें, कलयुग के मित्र, अरे कलयुग के मित्र ऐसे मिली मिली की घात करे। तुम करने की फिर बेपदी तुम्हारे साथ करे। काल मारे काल डाले हानि दिन रात करे। ठगई के गले बड़ी मीठी मीठी बात करे। बदल गया है समय। पहले के थे मित्र जिनने मित्रों की सहाय की, आज कहीं मित्र जिनने मित्रों की बुराई की। तुमने बुराई के बदले जो भलाई की, तुमने की भलाई मैंने तुम्हें से लड़ाई की। सोए कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम्हें अन्याय करी रहे। कहते कहते हम भी थक गए। आ रहे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम्हें अन्याय करी रहे। कहते कहते हम भी थक गए। खुश रहो। ऐसे मित्र हैं आज के। आज के मित्रों से बचे रहो तो दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये कन्फर्म है। कन्हैया ने श्राप नहीं दिया। श्याम सुंदर ने 64 दिन की विद्या, 64 दिन में ही 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया। तो सुदामा इतने शर्मिंदा हो गए, फिर विदाई के समय भी नहीं गए। तो कन्हैया खुद अपने मित्र से मिले, कहा भैया अगर तुम्हारे ऊपर कोई परिस्थिति आ जाए तो आप मेरे पास चले आना। थोड़े दिन के बाद में सुदामा की विद्या पूर्ण हुई है तो वो भी अपने घर पे चले गए। तब उनकी शादी हुई, जिनका नाम था सुशीला, जिन्हें भामिनी भी कहते हैं। घर पे बच्चे हो गए, लेकिन प्रतिदिन सुदामा के ऊपर गरीबी आती चली गई। इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी आई, ब्राह्मण सुदामा अब तो दरवाजे दरवाजे पे भीख मांगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहा है जमाना किसी का। एक भूल के कारण इंसान समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। एक गलती के कारण आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ। सज्जनों, उसी समय ये कहा है कि अब तो बेचारे द्वार द्वार चिल्लाते हैं, पर किसी बोझ भी जी भर के वो आटा डाल न पाते।
सुदामा इतने गरीब हो गए, द्वार द्वार पे भीख मांगते हैं। सर्दी के महीना में रजाई भी नहीं मिल पाती है, सर्दी से ठिठुरते रहते हैं। लेकिन कारण ये हो गया, एक दिन सुदामा की पत्नी ने देखा है तो अपने पति के पैर दबा रही थी। सुदामा से सवाल कर दिया, श्रीमन हमारी समझ में एक बात नहीं आती है। सुदामा बोले, क्या? समझ में केवल यही नहीं आता है, भला ऐसे कौन से पाप हमसे बन गए जो भगवान भरपेट भोजन भी नहीं देते हैं? अरे खोटे खोटे हैं भाग्य हमारे, बालक है बारे बारे, कानो नहीं है घर में अन्न को। खोटे खोटे हैं भाग्य हमारे, बालक है बारे बारे, कानो नहीं है घर में अन्न को। अरे इतनी गरीबी तलक ऊपर सुनिया पिया हमारे, इतनी गरीबी तलक ऊपर सुनिया पति हमारे, तुम मत हो द्वारे द्वारे, बालक है बारे बारे, कानो नहीं है घर में कोटे। जवाब दिया है, ऐसे कौन से पाप किए हैं जो घर पेट भोजन नहीं मिल पाता है? तो सुदामा कहने लगे, किस्मत का कोई पता नहीं है भामिनी। हाँ इतना जरूर है कि कोई हमारे गलत कर्म हुए होंगे, उसके लिए ये हमें भुगतना पड़ रहा है। ये 100 रुपए एक एक टिफिन, ₹100 हमारे पास एक एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपए संत भगवान और सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। 1100 रुपए भंडारे के लिए बबलू यादव इसी रूपसपुर के रहने वाले हैं। ये 100 रुपए भारत सिंह नगला दुबे से आए हैं। 100 रुपए परीक्षित और नबलते मैया के लिए, 100 रुपए यज्ञ पत्नी और यज्ञपति महाराज के लिए, 101 रुपए का हार सत्यपाल सिंह दुकानदार इसी रूपसपुर के रहने वाले हैं। 10-10 रुपए संत भगवान साथियों को और कलश वाली कन्याओं को भेंट कर रहे हैं। एक एक हार परीक्षित यज्ञपति महाराज, यज्ञ पत्नी और नबलदे जी के पास में। भगवान सुख शांति दे। अरे जल्दी जल्दी। ये बबलू यादव रूपसपुर के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से भंडारे में 7100 रुपए भंडारे के लिए आए हैं। भगवान सुख शांति दे, समाज का सम्मान मिलता रहे। 101 रुपए का हार संतोष कुमार ये ककराला से आए हैं। 10-10 रुपए सभी साथियों को संत भगवान और कलश वाली कन्याओं को भेंट कर रहे हैं। 2100 रुपए भंडारे में, 100 रुपए हमारे पास में प्रेमपाल सिंह शास्त्री जी, ये ग्राम मोहारा से आए हैं। सत्येंद्र, विनय और जीतू के नाना जी हैं।
भगवान सुख समृद्धि दे, समाज का सम्मान मिलता है। अब दे कहां से, तुम्हें नहीं दिए तो हम कहां से दिए। ये 10-10 रुपए पुनीत यादव ये सभी साथियों के लिए भेंट कर रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे। आओ गौर करें उसी जगह। छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, तब देखें आगे।